तो दोस्तों आप सभी को जय सिया राम। मेरा नाम है अनु सिंह हिंदुस्तानी। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र भट्टी, जो हमारे भारत से ही हैं लेकिन वो रहते हैं अमेरिका। तो दोस्तों उनका क्या कहना है, उनका क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, तो उनसे हम आपको मिलाएंगे। तो दोस्तों चलो उनसे मुलाकात करते हैं। नरेंद्र भाटी जी, मेरा आपको प्रणाम। भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा साधु भाव। नरेंद्र भट्टी जी से मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अभी जो पाकिस्तान है, जो कुछ आतंकवादी की बात करता है, हमेशा इंडिया को उड़ाने की बात करता है। वैसे तो इनकी औकात नहीं है इंडिया को कुछ करने का, पर लेकिन आप अमेरिका में रहते हैं तो आप बताइए, मतलब इनसे हमें दोस्ती करनी चाहिए कि या सुधर सकता है या नहीं सुधर सकता है, इस पर अपने कुछ विचार रखिए। ऑलरेडी वैसे तो हमारी सरकार ने विचार रख चुकी है। नरेंद्र मोदी जी जो हमसे बहुत माइंडेड हैं, उन्होंने बोल दिया है कि हमें इन्हें हाथ में कटोरा लेके ही छोड़ेंगे। तो लगभग इनके हाथ में कटोरा आ चुका है, लेकिन फिर भी ये अपनी सोच से बाहर नहीं आ रहे हैं। अभी इनकी सोच मतलब बहुत गंद है। तो भाई इसके बारे में आप जरूर बताएं, क्या सोचते हैं। ये आपने बड़ा ही रोचक सवाल पूछा है। मैं नया जब मैं 2015 में आया था ना हिंदुस्तान से अमेरिका, तो ना तब उस समय भी मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी थी यार वो फीलिंग कि यार ये ना दुश्मन देश है ना पाकिस्तान। पर जब मैं यहाँ आया, पाकिस्तान के लोगों से मिला, है ना, उनसे बातचीत हुई, तो यकीन मानिएगा, आपको शायद आपको भी यकीन ना हो, पर मुझे ऐसा लगा यार ये तो दुश्मन है ही नहीं। इन इन लोगों को दुश्मन कहते हैं? ये तो इतने प्यारे प्यार से मिलते हैं, ये तो बिल्कुल भाइयों की तरह मिलते हैं। दोस्त छोड़ो, भाइयों की तरह मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं। पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, वहां की अवाम, मैं आप बता रहा हूँ अनु सिंह जी, मतलब बहुत ही गजब के लोग हैं, बहुत दिल से, मतलब दिल से ज्यादा ये लोग। अच्छा, हम लोग भी बड़े इमोशनल है, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी डीएनए तो सेम ही है। बड़े दिल से ये लोग बात करते हैं, इमोशनल लोग हैं, अच्छे लोग हैं। पर ये ना मुझ एक्चुअली क्या ना, पाकिस्तान को अवाम अच्छी है, लेकिन जो उनकी आर्मी और जो उनके जो सियासतदान है ना, वो इस देश का खराब कर रहे हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि बेड़ा गर्क ही कर दिया है, तो मुझे शायद लगता है कि अतिशयोक्ति शायद ना हो, पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा खराब किया उनके एस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 75 साल से। उनको मतलब एक ही वो चूरन बेच रहे हैं भारत के खिलाफ दुश्मनी का, और उनके पास कोई तरीका ही नहीं है उस सत्ता में बने रहने का। पर यहाँ सर की अभी आवाम बहुत अच्छी है। और जैसा कि आपने, माफ कीजिएगा, जैसा आपने अभी जो पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि दोस्ती रखनी चाहिए कि दुश्मनी रखनी चाहिए, तो मैं आपको ये कहूंगा कि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भारत शुरू से पाकिस्तान के साथ में और अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छे संबंधों का हिमायती रहा है। और भारत ने हमेशा चाहा है कि अच्छे संबंध बने। बहुत कोशिशें हुई वाजपेयी जी द्वारा भी, उनसे पहले भी मनमोहन सिंह जी द्वारा, लेकिन जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये भी अपने पिछले टर्म में वहां गए थे लाहौर, है ना, जब नवाज शरीफ ने अपनी बिटिया की शादी पर बुलाया था। बिटिया शायद उनकी वो थी, पोतरी थी, उसके उस पर बुलाया था। तो उस समय भी वो अचानक से चले गए थे, तो एक बहुत अच्छा जेस्चर जो है भारत के प्रधानमंत्री ने दिया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, आप देखें, एक हफ्ते बाद में पठानकोट हो गया, है ना। तो इट्स लाइक यू नो, आप एक तरफ तो आप दोस्ती का वो न्योता देते हैं, दूसरी तरफ एक हफ्ते बाद में आप लोग जो है पीठ में छुरा घोंप देते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट ये विश्वासघाती तो हुआ ना। पर सही एक बात बात है मुझे ऐसा, पर मेरा ऐसा एनालाइजेशन है कि नवाज शरीफ ने नहीं ऐसा चाहा होगा कि पठानकोट का वो हो, वाकया हो जाए, जो है जो अटैक हो जाए। उन्होंने तो डेफिनेटली नहीं रचा होगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा आर्मी का ना, आपको पता ही है कि आर्मी का वहां पर ज्यादा कंट्रोल है। नेता भी जो है यस सर यस सर करके चलते हैं वहां के। तो आर्मी ने ही ये किया होगा प्लान। तो पर भुगतना किसे पड़ता है, वहां के सियासतदानों को, वो और वहां की जनता को। दुश्मनी की वजह से इतनी दुश्मनी की इन लोगों ने भारत के साथ में, कि आप देखें कि उसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान का ही नुकसान हो गया। पाकिस्तान का ही नुकसान हुआ है, क्योंकि इन लोगों का फोकस हमेशा उसी में लगा, फोकस, एनर्जी, मनी, है ना, सब कुछ, धन, सारा कुछ लगा दिया इन्होंने, मतलब भारत के साथ दुश्मनी निभाने में, है ना। पर इसके साथ इससे हुआ क्या, पाकिस्तान का ही नुकसान हुआ है। देखिए आज वहां पर सही इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि वहां पर टेररिज्म का माहौल है। कोई भी व्यापारी है, उसको देखिए शांति का अच्छा माहौल चाहिए, तभी वो इन्वेस्ट कर सकता है ना, अदरवाइज उसको रिटर्न नहीं मिलेगी, है ना। तो इन्हीं सर सब अभी चीजों की वजह से ना जो है ये खराबी हो गई है।
आप मुझे एक माफ कीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, मुझे एक शेर याद आ रहा है, पाकिस्तान के ही हैं वो शायर, जॉन एलिया उनका नाम है। उन्होंने ना एक बार वो एक शेर फरमाया था, कहते हैं कि मैं बहुत अजीब हूं, मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो ये हालत पाकिस्तान की है कि खुद को बर्बाद कर लिया लेकिन फिर भी मलाल नहीं है। ये है जी। नरेंद्र भट्टी जी, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है। जो अभी इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है, तो इसमें क्या है, हमास ने कुछ इजराइल की लड़कियों के साथ मतलब बहुत नाइंसाफ़ी की है उनके साथ, मतलब मार पीटने के बाद फिर उनके वस्त्र निवस्त्र करके उन्हें बहुत फ़ोटो वायरल किए हैं। और फिर जबकि इंडिया ने उनका इजराइल का सहयोग दिया है, समर्थन दिया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, पर लेकिन पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि जो इजराइल का साथ देगा वो हमारा दुश्मन है। तो इंडिया हमारा इजराइल का साथ दे रही है तो इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया को बम से उड़ा देंगे, हमें इजाज़त दे हमारी सरकार, हम इंडिया को मार देंगे, मतलब ऐसी ऐसी बात कर रहा है। जबकि ऑब्वियसली हम उससे 4 युद्ध लड़ चुके हैं, उनमें से एक युद्ध भी नहीं पाकिस्तान जीता है, फिर भी हमसे बोल रहा है कि हम इंडिया को उड़ा देंगे। और मतलब बहुत मतलब बड़ी बड़ी बात करता है, जबकि खाने के पास उनके पास आटा भी नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे भट्टी जी, आप इसमें ज़रूर बताइए मुझे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। फिर भी सर उड़ाने देखिए, की बात करते हैं। बिल्कुल देखिए, हम लोग का ये है कि देखिए, हम लोगों ने 4 युद्ध जीते हैं पाकिस्तान से, है ना? पर फिर भी उसके बावजूद भी आप ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर देखिए, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि फिर भी हम झुक करके उनके प्रणाम करते हैं कि जी सही। आप आइए, दोस्ती कीजिए, है ना? इन लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा है। इन 4 वहां के, आप देखें ना, जो सोहेब चौधरी हैं वहां के, है ना, पाकिस्तान के, राजस्थान। वो भी यूट्यूबर हैं, आप जानते ही उनको, है ना? वो भी मतलब इस बात को काफी वो कहते हैं कि भी, और वहां के जब वो जिन लोगों से बात करते हैं जो पाकिस्तान के अच्छे लोग हैं वहां पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ही लोग हों, है ना, ऐसे घटिया रिएक्शन देने वाले लोग हों, वहां पे अच्छे लोग भी हैं। देखिए, पाकिस्तान में समझदार लोग हैं। वो भी ये लोग कहते हैं कि भी ये 4 लड़ाइयां हुई, उसकी वजह से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो लड़ाई छोड़ करके भारत के साथ दोस्ती करे, उनको बहुत फायदा होगा। इतना फायदा होगा कि उनका कंट्री स्टेबल हो जाएगा, उनकी इकोनॉमी जो है वो अच्छी हो जाएगी, पूरे पूरे वर्ल्ड विश्व का उनके ऊपर जो है ना विश्वास बढ़ने लगेगा। वो वे लोग देखेंगे कि ये जो है ना, इन चीजों में देखिए कुछ नहीं रखा है, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना अवाम का नुकसान कर रहे हैं ऐसा करके। नरेंद्र भट्टी जी से आपसे मेरा तीसरा क्वेश्चन है। अभी जो आईफोन 50 प्रो निकला है, इस पर इंडिया में कितनी कीमत है, और अमेरिका में कितनी, और पाकिस्तान में लगभग कितनी होगी? इसे ज़रूर बताइए इस क्वेश्चन को। जो तो उनका टॉप नॉच मॉडल है ना, आईफोन 15 का, है ना, वो आईफोन प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्रो मैक्स, उसकी कीमत है तकरीबन, तकरीबन क्या एग्जैक्टली $1200 है। मैंने अपने अपनी फैमिली के लिए ऑर्डर प्लेस किया है उसका, तो वो $1200 का है। और जी। भारत में आई थिंक शायद 1,20,25,000 का तकरीबन है। हाँ। हाँ भट्टी जी, वो 1,30,000 या 1,25,000 ऐसा ही होगा अपने इंडिया में तो। जी। सकता है कम भी हो, क्योंकि $1200 अगर यहाँ पर है तो हो सकता है थोड़ा कम भी हो, आप प्राइस चेक कर लीजिएगा। पर अगर भारत में अगर वो 1,20,000 का है ना, तो पाकिस्तान में तो ये मान के चले कि 3,50,000 से कम में नहीं होगा वो। बिल्कुल राइट सर, राइट सर, पाकिस्तान में तो इतना ही महंगा होगा, 3.5 के करीब ही होगा सर। राइट। सही बात है सर, सही। है ना? और फिर इस आईफोन 15 की देखिए खास, ये बड़ा ही ये ना इम्पोर्टेंट एक वर्जन है आईफोन 15, क्योंकि ना इसको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया है, इंडिया के अंदर इसकी असेंबलिंग की गई है, बड़े सारे पार्ट्स बने हैं। सबसे पहले जो है ना भारत में लॉन्च हुआ है ये, ठीक है? और मोस्टली इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबलिंग जो है वो भारत में हुई है। और इसकी वजह से चाइना वालों ने जो चाइना की जो गवर्नमेंट है ना, उन लोगों ने जो है ऑर्डर प्लेस करने से मना कर दिया, क्योंकि ये जो है ये जी भारत में मैन्युफैक्चर हुआ है इसलिए। तो ये सब चीजें भी हैं, पर ये इन चीजों से ये भी पता लग रहा है कि भारत कितनी जल्दी ना तरक्की कर रहा है, तरक्की की राह पर है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी तरक्की की राह पर आए, लड़ाइयाँ छोड़े, कुछ नहीं रखा है मेरे दोस्तों।
आतंकवादियों का क्या? आप लोगों को देख करके ना दिल करता है यार आप लोगों के साथ ना हाथ मिलाएं, दोस्ती करें। पर प्लीज ये थोड़ी सी ये जो दुश्मनी वाली भावना है ना, इसको खत्म कर दीजिए सही बात दोस्तों। है सर, और फिर बिल्कुल खत्म देखिए करनी क्या चाहिए। क्या मजा आता है फिर देखिए दोनों देशों में। ऐसे ही सही होना बात चाहिए है सर। जैसे देखिए ना आप, अब देखिए यूरोप में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये लोग आप इनकी हिस्ट्री उठा करके देखिए, इतनी लड़ाइयां करते थे, इतनी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं हुई है, इससे ज्यादा तो ये लोग यूरोपियन कंट्री करते थे एक दूसरे के साथ। जर्मनी का फ्रांस के साथ, जर्मनी का यूके के साथ में, है ना, कितनी लड़ाइयां रही है। पर आज वे लोग देखें, यूरो यूरो ईयू बनाया हुआ है उन लोगों ने, यूरोपियन यूनियन बनाया हुआ है, एक दूसरे को बॉर्डर बंद है ही नहीं है ना। और ऐसे ही हिंदुस्तान भारत पाकिस्तान का भी होना चाहिए। नरेंद्र भट्टी जी, आप अभी बोल रहे हैं इनसे हमारी दोस्ती होनी चाहिए, इनसे दोस्ती कैसे करें? जब भी देखो इनके मुंह पर बोलता है हम इंडिया को उड़ा देंगे, हमारे पास आइटम बम है। मतलब इनके नेगेटिव में क्या रखा है? दोस्ती की तो कभी सोचती ही नहीं है, जबकि आटा खाने के लाले पड़ रहे हैं। अभी हमने इजराइल का साथ दिया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो बोल रहे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इजराइल का साथ दे रहा है वो, तो हम इंडिया को उड़ा देंगे। सर आप बताइए, इनकी ऐसी भावनाओं से कैसे दोस्ती कर सकते हैं हम? तो देखिए बात है ना, मतलब कि इन लोगों को वास्तविकता यथास्थिति का जैसे पता ही नहीं है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि उन लोगों को ना एजुकेशन नहीं है, और जो पढ़ाई है भी है उसमें नफरत सिखाई जाती है। वहाँ के पाठ्यक्रम में ना, स्कूल के पाठ्यक्रम में भारत के प्रति नफरत सिखाई जाती है। वो बच्चे वो वही पढ़ पढ़ करके बड़े होते हैं, तो क्या सीखेंगे, है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोस्ती होनी चाहिए, पर लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, पर लेकिन जो आतंकवादी की बात करते हैं, इंडिया को उड़ाने की बात करते हैं, उन लोगों के पास खाने के लिए आटा होगा नहीं और उनके पास शिक्षा होगी नहीं, शायद ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं। लेकिन जो पढ़ लिख कर बाहर पहुँच गए हैं, जैसे आप बता रहे अभी अमेरिका रहते हैं, तो ऐसे लोगों में मतलब अच्छी सोच है, कुछ पाकिस्तान वालों की अच्छी सोच है, ऐसा नहीं सभी लोग खराब हैं, पर लेकिन कुछ लोग हैं जो खराब हैं। तो ये खराब हुई हैं जिनके पास आटा खाने के लिए नहीं है, और ऑलरेडी ये 4 युद्ध हार चुके हैं, फिर भी इंडिया को उड़ाने की बात करते हैं। मतलब क्या नेगेटिव भरी है इनके अंदर, पता नहीं। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, पर ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं, 4 बार युद्ध हार चुके हैं। ऐसा ही है। यही है कि वहाँ की एक्चुअली ना, मैं और भी कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, साजिद तरार साहब हैं, है ना, जो कि वो भी मेरे शहर में ही रहते हैं, मैरीलैंड, बोल्टीमोर में ही रहते हैं, मैं भी वहीं रहता हूँ मैरीलैंड में। तो वो उनका भी वो यार यही कहना है कि वो इस बात को देख करके बड़े दुखी होते हैं कि जी कि देखे ना, पाकिस्तान में एजुकेशन ना देने की वजह से, या गलत हिस्ट्री पढ़ाने की वजह से, झूठी हिस्ट्री पढ़ाने की वजह से उनके अपने देश के बच्चों स्टूडेंट्स का ही नुकसान हुआ है अभी आज तक। उन लोग वे लोग अपना एटीट्यूड ही आज तक सेट ठीक नहीं कर पाए हैं, तो क्या पढ़ाई करेंगे। और ठीक पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं जाती है, गलत पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, गलत सिलेबस दिया जाता है, बच्चों को नफरत वाला दिया जाता है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। ठीक है, तो नहीं वो भाई, भी ये आप बड़े। बिल्कुल सही बात कही है, दोस्ती होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। पर लेकिन सर मेरा समझना है, मेरा मानना है कि जितने की जो अशिक्षित लोग हैं, इनके पास शिक्षा नहीं है, वही आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और हिंदुस्तान से दुश्मनी की बात करते हैं। उनके पास कुछ रोजगार नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं, उन्हें बस यही है कि भारत कैसे मिटाए, मतलब भारत से भिड़े हो, जबकि कुछ है नहीं। 4 युद्ध ऑलरेडी हार चुके हैं, कुछ है नहीं। और जो पढ़े लिखे हैं वो तो दोस्ती की बातें करते हैं। बिल्कुल। अभी आप लेकिन एक इसके साथ साथ आप एक बात और भी आप गौर करें अनु सिंह जी, कि जो कश्मीर की आवाम है, सॉरी, जो कश्मीर मतलब ये जिसको ये लोग आजाद कश्मीर वो बोलते कश्मीर हैं, बनेगा वहां तो की, अफसोस है। अब वहां की अब देखिए ना जनता, वो लोग तो मतलब क्या कह रहे हैं कि जो है रास्ता खोल दो, है ना, कारगिल खोल दो, कारगिल का रास्ता खोल दो। वो वे लोग तो मतलब पाकिस्तान से निकलना ही चाहते हैं। वे लोग तो, अब वे लोग कितनी नफरत करते हैं देखिए पाकिस्तान से। और वो वे लोग जब जब वे लोग देखते हैं कि जो भारत साइड का जो कश्मीर है, वहां पे कितनी तरक्की हो रही है, कितने रोड्स बन रहे हैं, कितनी नई नई चीजें बन रही है, G20 की मीटिंग्स वहां पर हुई हैं, कितने कायाकल्प हो गई है पिछले, जब से पिछले ये 2-3 साल से, जब से 5 अगस्त 2019 से धारा 370 को जो है एब्रोगेट किया गया है ना, उसके बाद से देखिए एकदम से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई, उन लोगों ने देख लिया। वे लोग सही देख रहे हैं बात। कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है और भारत की हुकूमत क्या कर रही है। अब भले ही वे लोग जितना मर्जी भला बुरा कहे जाएं, पर हकीकत को तो कोई पलट नहीं बदल सकता ना। सच अभी तो सच रहेगा। हमारा चंदा, सच तो सच तो स्थिर रहे भाई साहब, खंबे की तरह, बिल्कुल।
भट्टी जी, जबकि हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया और उन्हें सिर्फ आतंकवादी की पड़ी है कि भारत को कैसे मिटाया जा सके, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आटे के लाले पड़ रहे हैं और इंडिया को उड़ाने की बात करते हैं। ये नहीं है कि बराबरी करें, लेकिन बराबरी की उनकी नहीं सोचते हैं ये लोग। हाँ वही है। अब जब देखिए, जब मतलब उन लोगों ने एक्चुअली क्या है ना, उन लोगों ने आटा नहीं कनक नहीं बीजी है ना, उन लोगों ने जो है ना नफरत बीजी है। नफरत को बीज बीजा है। तो जब अगर नफरत को बीजेंगे तो भाई साहब, तो नफरत तो उसका आउटपुट तो फिर नफरत की ही निकलेगी ना। जब वो कहते हैं ना हिंदी में कि वो कहावत है कि भाई जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो अब सही देखिए बात ना है। आटा कैसे होगा। अब आटा तो आपने बीजा नहीं, आपने तो नफरत बीजी है ना। तो ठीक है भाई, नफरत चल रही है, करते रहो। भट्टी जी, आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये तो हमारे तुम्हारे नॉर्मली विचार थे, लेकिन जो रिलेशनशिप के और भारत और पाकिस्तान के बारे में जो करेंगे, तो जो हमारे राजनीति लोग हैं, जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सोचेंगे। और मुझे भट्टी जी ये बताइए कि अभी अमेरिका में कितना समय हो रहा है? इस समय अमेरिका में रात के 1:07 हुए हैं, एज पर ईएसटी टाइम, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। तो भाई अभी हमारे इंडिया में सुबह के 10:36 हो रही हैं, आप ये देख सकते हैं। तो भाई अभी बहुत समय हो रहा है, तो आप सोइए, क्योंकि आपको बहुत डिस्टर्ब किया हमने और बात करते करते बहुत समय निकल गया है। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत तेज। सेम हेयर अनु सिंह जी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आप काफी अच्छा जो है ना एक प्रयास कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति हो, है ना। हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए, और इस प्रयासों के लिए दर्शकों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो है अनु सिंह जी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अनु सिंह जी, तो नरेंद्र भट्टी जी का चैनल है हिंदुस्तानी अमेरिकन सिक्स रिएक्शन। तो उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वो आपको अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको ब्लॉगिंग वगैरह और हिंदुस्तान के बारे में रिएक्शन देते रहेंगे। और आप खुद बता दीजिए अपना चैनल। उसका नाम है हिंदुस्तानी अमेरिकन सिख रिएक्शन। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद ठीक है। आपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए।